वमा नहनु बिमुनशरीन फ़अतु बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन अहुम खैरुन अम कौम तुब्बइन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना बेशक हाउलाई ये लोग लयक़ूलून ज़रूर बिज़रूर कहेंगे, इन हिया यही है पहली मौततुना हमारी मौत, ऊला पहली, यही एक ही हमारी पहली मौत है। वमा नहनु बिमुनशरीन और फिर हमारा कोई नशर नहीं होगा। फातू ले आओ बे आबाइना हमारे आबा इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। अहुम खैरुन या ये बेहतर है, हम कौम तुब्बा या कौम तुब्बा बेहतर थी। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले गुजरे। अहलकनाहुम हमने उनको हलाक किया। इन्नहुम बेशक वो कानू थे मुजरिमीन मुजरिम। अब ये जो आये करीमा नंबर 34 से लेकर 36 तक का कौल है, ये कुफारे मक्का का कौल है और इस जमात का सरगना और इस जमात का लीडर और इस जमात का कायद अबू जहल था। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि एक ही मौत है जो दुनिया में हमें आ गई, इसके बाद और कोई मौत नहीं है और जो दुनिया की जिंदगी है बस यही एक जिंदगी है, इसके बाद और कोई जिंदगी नहीं। वो हशर नशर दोबारा जिंदा किए जाने और मैशर के कायल नहीं थे, मुनकर थे। वो इनमें से किसी चीज को नहीं मानते थे। वो कहते थे यही एक ऊला, यही एक पहली मौत ही है, इसके बाद हमारा कोई नशर नहीं होगा, यानी दोबारा हमें कोई जिंदा नहीं किया जाएगा और ना हमारा कोई हशर होगा और ना हमें जमा किया जाएगा मैदान माशर में, कोई हमारा मैशर नहीं होगा, कोई अजाब और सदा का कोई तसव्वुर नहीं। ये वो कहते थे। अच्छा, इस पर अब तंजन क्या कहते हैं? हुजूर की बारगाह में कहते क्या, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे हो इस बात में कि आप कहते हो कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, तो फिर ये बात सच्ची है तो फातु बे आबाइना हमारे बाप दादा जिंदा करके दिखाओ। ये तंजन आगे से क्या, और अबू जहल ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा था कि आप बड़े दो बंदे जिंदा कर दो, बड़े इज्जत वाले थे, बड़े मुअज्जज थे। उनमें एक उसी बिन किलाब है जो खानदान कुरैश का जद्दे अमजद है, आपका भी परदादा है, हुजूर को कहता है, और हमारा भी जद्दे अमजद है, आप एक उसको जिंदा कर दो। सिर्फ वो आकर हमें बताए हमारा परदादा कि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, तो हम मान जाएंगे कि दोबारा है, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, हम मान जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अल्लाह फरमाता है ये कौम जरूर बेजरूर ये बात कहेंगे कि हमारी एक ही मौत है और उसके बाद कोई अशर नशर नहीं है, और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उनका मुतालिबा ये था कि हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसूल तो ये होता है नबी के लिए कि जैसा कौम मोइजा मांगे वैसा नबी मोइजा पेश करे कौम को मुतमईन करने के लिए। लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, उसकी वजह ये थी कि ये जो ग्रोथ था ना, ये मुतालबा करने वाला, अल्लाह को इल्म था ये ईमान नहीं लाए। ठीक है, अब सुन्नत इलाहिया जारिया कदीमा है, ये लफ्ज़ याद रखना। अल्लाह की जारिया कदीमा सबसे बड़ी सुन्नत ये है क्या, अल्लाह ताला जब किसी कौम को उसके मुतालबे के मुताबिक मौइज़ा दिखाता है ना, तो अगर कौम उस मौइज़े को ना माने तो अल्लाह फिर का कानून क्या है, वो पूरी कौम को तबाह कर देता है। ये अल्लाह का अज़ली अबदी कानून है और उसकी ये सुन्नत है। जिस तरह कौम सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी का मुतालबा किया था कि पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, अब ये उनका मुतालबा था,
तो नबी ने ऊँटनी निकाल कर दिखा दी। अब उन्होंने ऊँटनी की तौहीन की, उसकी पूंछें काटी, अल्लाह ने सारी कौम को गर्क करके रख दिया। ये अल्लाह का कानून है। अब अगर यहाँ अल्लाह ताला हुजूर के फरमाने से दो मुर्दों को जिंदा कर देता, हुजूर के जैसे अमजद को ही जिंदा कर देता, ये कोई मुश्किल तो था नहीं। ठीक है, अगर हुजूर के कहने से जिंदा कर देता और ये उसके बाद भी ईमान न लाते, जबकि अल्लाह को इल्म था नहीं लाना। क्यों? इसी ने कहा था ना हाथ में क्या है, इसी ने कहा था ना, इसी ने कहा था ना, यहूदन को कपड़े में बच्चा लपेट कर, 2 दिन का बच्चा यहूदन को कपड़े में लपेट कर दिया और कहता जाकर मोहम्मद से पूछो ये कपड़े में क्या है, मोनस के मुजक्कर है। तो जब वो यहूदन हुजूर के पास लेकर आई तो मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं ये मोनस है या मुजक्कर है, लड़का है या लड़की है, या ये अंतर वाला बताए कि मैं कौन हूं। अब यहूदन ने कहा अगर ऐसा हो जाए, आज तक तारीख में 2 दिन का बच्चा तो बोला नहीं है कभी, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बड़ा आसान काम है इनको जुटलाने का। तो कहने लगी नहीं छोड़े, आप ना बताएं मुजक्कर है मोनस है, ये कपड़े वाला बता दे आप कौन है। तो वो 2 दिन का बच्चा हुजूर का कलमा पढ़ने लगा। उसने आकर अबू जाल को बताया, कहता जादू चल गए, बच्चे पर भी जादू चल गया। इसी का मुतालबा था चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ, और मेरे आका ने 2 टुकड़े करके दिखाया, ये ईमान फिर भी नहीं लाया। अब अगर इस मौका पर इनके मुतालबे के मुताबिक मौजा पेश किया जाता तो ये ईमान न लाते, तो फिर अल्लाह के कानून के मुताबिक असूल क्या था, सारे मक्के वालों को गर्क कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह इससे पहले वादा कर चुका है, महबूब जितनी देर तक आप अपनी उम्मत में मौजूद हैं, अल्लाह आपकी सारी उम्मत को गर्क नहीं करेगा। ये वादा पहले हो चुका है, इसलिए अल्लाह ने उनकी मर्जी का मौजा नहीं दिया। वरना हुजूर के लिए मुर्दों को जिंदा करना कौन सा मुश्किल था, ये भी कोई मुश्किल कहानी थी। जो जाते हुए बता दें कब्रिस्तान में किस किस को अजाब हो रहा है और किस वजह से अजाब हो रहा है, उनके लिए मुर्दों को जिंदा करना कोई मुश्किल है। जो अपने चचा के निज़ारे मुबारक पर जाएं हुजूर, तो हुजूर अपने चचा जान को सलाम कहें, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ओहद में, तो जो सहाबा पास खड़े हों वो जवाब का सलाम सुने, सलाम का जवाब सुने, तो फिर हुजूर को किसी को जिंदा करना कोई मुश्किल था। ठीक है, जब यजीद ने मस्जिद नबवी पर हमला किया और मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांध कर रखे 3 दिन, और 3 दिन मस्जिद नबवी में कोई अजान नहीं हुई, कोई नमाज नहीं हुई, कोई जमात नहीं हुई, ये यजीद ने किया था। ठीक है, और हजरत सईद बिन मुसय्यब मशहूर ताबी हैं, ये मस्जिद नबवी की एक सब में छुप कर अंदर रहे, बाकी जितने लोग अंदर थे सबको इसने कत्ल करवा दिया। यजीद की फौजों ने उनको कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। हजरत सईद बिन मुसय्यब ने एक सब के अंदर छुप कर जान बचाई, 3 दिन सब में छुपे रहे और फिर आराम से सब से निकले और एक दीवार के पीछे छुप कर बैठे रहे हुजूर के रोजा अनवर के पास। तो कहते हैं जब अजान का टाइम होता था ना, हुजूर की कब्र मुबारक से बाकायदा अजान की आवाज आती और अंदर हुजूर जमात करवाते थे, मैं हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था। उनको जिंदा करना, उनके लिए मुर्दों को जिंदा करना कोई मुश्किल था। जो ईसा का इमाम हो, ईसा जाकर कब्र में ठोकर मारे पाँव की और कहे उठ, तो वो मुर्दा बाहर निकल आए। तो जिनको ईसा भी अपना इमाम मानते हैं, क्या उनके लिए मुर्दों को जिंदा करना कोई मुश्किल था? असल वजह ये थी कि हुजूर ने यह फरमाइशी मौजज़ा इसलिए पेश ना किया कि अगर वो तौहीन करते ना मानते तो फिर सारे मक्के वाले तबाह किए जाते, और अल्लाह ये अपने महबूब से वादा कर चुका है कि ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए फरमाइशी मौजज़ा पेश नहीं किया। तो कहते ना वो हमारे पास तो अगर तुम सच्चे हो। अब अल्लाह उसके जवाब में क्या फरमा रहा है, मक्का वालों से पूछो तुम बेहतर हो या कौम तुबा बेहतर है। अब तुम बेहतर हो या कौम तुबा बेहतर है, इसका मतलब क्या है? मैं पहले कौम की बात करके फिर तुबा बताता हूँ कि आपके तुबा कौन थे। ये कौम ताकत में भी ज्यादा थी, दौलत में भी ज्यादा थी,
अल्लाह बता रहा है मक्के वालों, तुम ज्यादा ताकत वाले हो या कौम तुबा ज्यादा ताकत वाली? तुम ज्यादा अमीर हो या वो ज्यादा अमीर थे? जब इतने बड़े अमीरों को और इतनी बड़ी ताकत वालों को हमने हलाक कर दिया, तुम्हें हलाक करना कौन सा मसला है? तुम क्या समझते हो कि तुम रिश्तेदारी से बच रहे हो? नहीं, महबूब फिर रहा इसलिए बच रहे। महबूब फिर रहा ना हमारा, इसलिए बच रहे। जहां मोहब्बत होती है ना, फिर वहां उसूल भी तो बदलने पड़ते हैं ना। वो किसी ने कहते हैं ना, पत्थर मारा ना कुत्ते को तो लैला रो पड़ी, तो उसने कहा कुत्ते को पत्थर मारा क्यों? रो कहते रोती इसलिए हूं कि ये हमारे यार मजनू की गली का कुत्ता है, इसलिए रो रही हूं कि यार की गली के कुत्तों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है कि तुम कोई इतने ज्यादा ताकत वाले नहीं हो, बड़े नहीं हो कि तुम बच रहे हो। हमने तो तुमसे बड़ों को हलाक कर दिया, तुम्हें महबूब की वजह से छोड़े। तुम्हें इस वजह से छोड़े कि हमारा महबूब तुम्हारे अंदर। अब तुबा जो है, इनके बारे में मुअर्रिखीन ने कई रवायात लिखी हैं सहाबा के हवाले से। जो मुस्तनद तरीन रवायात मेरी समझ में आई हैं या जमहूर मुफस्सिरीन किराम ने जो ली हैं, वो ये है कि ये यमन के बादशाह थे। अच्छा, ये यमन से एक फौज लेकर काबा को वीरान करने के लिए चला। इसने फैसला किया था कि मैं काबा को वीरान कर। जब बैतुल्लाह शरीफ के करीब पहुंचे ना, तो दो रवायतें। एक रवायत यह है कि एक तेज आंधी आई और आंधी इतनी तेज आई कि इसकी सारी फौज एक दूसरे पर गिरने लगी। अब ये परेशान हो गया। इसने, क्योंकि इसकी जो कौम थी ना, उसमें दो तरह के लोग थे, एक काहिन थे और एक अहले किताब थे, यानी ईसाई। ईसाई और काहिन ये दो जमातें थी जो इनकी कौम में थी, रियाया में। अब इसने अहले किताब के दो उलमा को बुलाया और कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों तूफान चल पड़ा है, आंधी? उन्होंने कहा अगर तुम हमें जान की अमान दे तो हम तुझे सत्य बताते। उसने कहा तुम्हें जान की अमान है, सच बताओ। उसने कहा जिस घर को तुम दहाने के लिए चले हो ना, उस घर का मुहाफिज कोई बंदा नहीं, अल्लाह को। और जो रब से टक्कर लेता है ना, रब फिर उसे छोड़ता नहीं। अगर अभी अभी तुम अपनी नीयत बदल लो ना, तो तुम बच सकते हो। उसने कहा नीयत तो मैं बदल लेता हूँ, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? उन्हें कहा एहराम बांध और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हुआ काबे में अकेला दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुझे बचा लेगा। दूसरी रवायत ये है कि जब ये काबा के करीब पहुंचे तो इसको एक बीमारी लाहिक हुई। वो बीमारी ऐसी लाहिक हुई कि क्योंकि बहुत अमीर कबीर बादशाह था यमन का, बहुत दौलत थी इसके पास। इसने बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया, तमाम हुक्मा ने जवाब दे दिया, तो ठीक नहीं हो सकता। अब फिर इसने अपनी कौम के उलमा को बुलाया, उलमा से पूछा कि मुझे इस बीमारी से निजात का कोई जरिया बता। उन्होंने कहा ये बीमारी नहीं है, ये तेरी नीयत का फसाद है। अपनी नीयत बदल ले कि तू काबा को कुछ नहीं करेगा तो तू अभी ठीक हो जाएगा। उसने कहा मैं ईसा के रब की कसम उठाता हूं, मैं अपनी नीयत को बदल रहा हूं। वो आलिम उसके पास से उठे भी नहीं थे कि वो बीमारी खत्म हो गई। उसी वक्त ये इसको शिफा हो गई। फिर इसने कसम उठाई कि मैं अहले मक्का को कुछ नहीं कहूंगा। फिर ये मक्का में आया, इसने आकर बैतुल्ला पर गलाफ चढ़ाया। ये बैतुल्ला पर गलाफ चढ़ाने की रस्म सबसे पहले तौबा ने शुरू की। ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 1000 साल पहले हुआ है। ये बात हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी से हुजूर इसके 1000 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। ये 1000 साल पहले गुजरा है तबावा से। इसने फिर तौबा ने बैतुल्ला पर गलाफ चढ़ाया, इसने बैतुल्ला का तवाफ किया, अपनी इसने नीयत बदली। फिर ये वापस जा रहा था यमन, और यमन से जाते हुए फिर इसने समरकंद की तरफ, यानी ये बुखारा समरकंद जो काबुल का इलाका है, इधर का इरादा किया। उसके लिए उसे यसरब से गुजरना था। अब यसरब से गुजरने लगा ना, यानी जो मदीना तैयबा अजा उसको पहले जहालत में यसरब कहते, यसरब से गुजरने लगा तो इसके कौम के उलमा ने बताया कि यहाँ अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाए। फिर ये वहां ठहर गया। ठहर कर इसने बहुत सारे घर बनाए, बहुत सारे घर तामीर किए।
घर तामीर करके जिन उलमा ने इसको नसीहत की थी ना, उन सारे उलमा को इसने वहां फंसा दिया। इसने कहा तुम यही रहो, और उन्हें खत लिख कर दिया। उस खत में लिखा क्या? खत के शुरू में लिखा मोहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला नबीयुल्लाहि व रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन की तरफ तुबा का खत। ये अरबी का तर्जुमा बता। आगे क्या लिखता है? मैं आप पर ईमान लाया, आपके दीन पर ईमान लाया, अल्लाह से जो शराइ यानी शरीयत आप लेकर आएंगे मैं उस पर ईमान लाया, ठीक है। और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका कलमा आपके सामने भी पढ़ूंगा, और अगर जिंदा ना रहा तो आप कयामत के दिन मुझे बोलना मत, मेरी शफात जरूर करना। और इस वक्त चूंकि दीन इब्राहिम है, इसलिए मैं आपके जद्दे अमजद इब्राहिम का दीन उसको कबूल कर रहा हूँ। ये खत लिखकर इसने बंद किया, ऊपर अपनी मोहर लगाई और उन उलमा को दे दिया कि अगर मैं जिंदा रहा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे में से जो भी जिंदा रहा वो ये खत हुजूर तक पहुंचाएगा। ये तबा बादशाह। इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी कौम की मजम्मत की, उसकी नहीं की। कहा कौम तुबा, तुम तुबा की कौम से बेहतर हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुबा से बेहतर हो, हालांकि हमरा तो तुबा करने आया था, कौम तो उसके हुक्म की पाबंद थी, लेकिन अल्लाह ने कौम ने तुबा की बुराई को बयान किया, तुबा की बुराई को नहीं बयान किया। क्यों? वो ईमान ला चुका था। फिर क्या हुआ? जब हुजूर हिजरत करके गए ना, तो उस वक़्त मदीना तैयबा में जितने लोग हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए थे ना, ये उन उलमा की औलाद थी जो तुबा ने बसाए थे। ये सारे जिनको मुहाज अंसार साहबा कहा जाता है, सब अब सब ने हुजूर की अर्ज किया हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। हुजूर ने मुहार अपने हाथ से छोड़ दी, फरमाया मैंने इसको छोड़ दिया, ये जहां चाहे बैठ जाए मैं वहीं रहूंगा। वो ऊँटनी सीधी आकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर बैठ गई। और ये वो मकान था जो तुबा ने हुजूर ही के लिए बनवाया था। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी नस्ल थे उलमा की, उस नस्ल से जो बसाए गए थे उलमा। फिर हुजूर उसी घर में क़याम फरमा हुए जो तुबा ने बनाया था। तो ये है तुबा, ये यमन का हाकिम था। तो इसकी कौम बड़ी ताकतवर थी, ये बड़ा अमीर और कबीर बादशाह था। तो अल्लाह फरमाता है कि मक्का वालों तुम ज्यादा ताकत वाले हो, तुम बेहतर हो, या वो कौम अपने माल के एतबार से, कुव्वत के एतबार से तुमसे बेहतर थी। तो हमने उनको हलाक किया। क्यों हलाक किया? वो मुजरम थे। मुजरम क्यों थे? कि वो काहिन और अहले किताब आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। काहिन कहते ईसाई झूठे हैं, ईसाई कहते काहिन झूठे हैं, और फिर लड़ाई करते करते इस तरह हुआ कि वो दोनों मुजरम बन गए। तो हमने उनको हलाक कर दिया। तुम्हें हलाक करना कोई मुश्किल है? तुम समझते हो कि हमारे हम कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं हो, बस मजबूरी ये है कि हमारा महबूब तुम में रहता है, अल्लाह, उसकी वजह से बच रहे हो। ये नहीं है कि तुम कोई ताकत वाले हो, बड़े बड़े ताकत वाले हमने रगड़ दिए। सिर्फ यह है कि हम अपने महबूब का देखते हैं कि हमारा महबूब तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसलिए तुम्हें बचा रहे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हक